नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सादे सलाम मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर तौबा दे बारे जिक्र करांगे तौबतन नसूह कुरान हकीम दी सूरत तहरीम दी 8वीं आयत पाक दा इब्तिदाई हिस्सा मैं तलावत करना तुहानू सुनने दा शरफ हासिल है। तो सोने रब ने फरमाया ऐ ईमान वालेओ मुसलमानों अल्लाह अगे सच्ची तौबा करो। यानी अल्लाह की तौबा करो सच्ची तौबा। यानी इंसान अपने मकसद हयात को हासिल तां ही कर सकता, सुख चैन की जिंदगी तां ही गुजार सकता, दुनिया कब्र और आखिर कामयाब तां ही हो सकता अगर इंसान सच्चे दिलों ईमान लिया फिर सच्ची तौबा तर नसूह करे तो सच्चे बादशाह फिर मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करे अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी वाला और ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट जाए तौहीदी मोहम्मदी रहमानी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाए और इंसान रहमत मुसाफिर बन जाए और मकसद हयात हासिल करे। जैसा कि रब ने कुरान च दसिया इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया तरीका कुरान च दस दिता कि तुसी वब्तगुल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सारा प्रोग्राम अल्लाह दस दिता कि इंसानों तुम्हारी आखिरी मदद तुम्हारा रब है, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंच गया। और दा तरीका यह है कि तुम पेशवा दे रही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के अल्लाह के फजल तौफीक ना अल्लाह के दीदार की नेमत हासिल कर सकते हो। फिर ही तुम ईमान हकीकी रफान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह हकुल यकीन तो फकरी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। लेकिन वो आस्ते इंसान को जरूरी है सच्चे दिल ईमान लेना सच्ची तौबा करना। तौबा जी है ना वो सच्ची हो कनिया उत्ते ना हो दिल की गहराइया च हो सच्ची तौबा करने तो बाद इंसान दोबारा फिर अल्लाह की नाफरमानियां गुनाह कुफर शिरक बिदात की तरफ ना जाए। सच्ची तौबा वो है तो जो इंसान घड़ी होते तो तौबा करता है तो फिर वही शैतानी हरकत करता है तो फिर उसको अल्लाह ने मना किया। रब सोने आख्या भी सच्ची तौबा करो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सच्ची तौबा जिहड़ी है तौबा तो नसूह जिहड़ी है वो यही है कि दोबारा इंसान फिर गुनाह की तरफ ना जाए। ताकि इंसान तौबा की फवायद हासिल कर सके। तो जिहड़ा इंसान तौबा भी करता है जिमें कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते लख वारी मैं तौबा पढ़नी है मैं बेतबारा
तू रहीम करीम सदावे, तू है बख्शण हारा। ये बार बार जी तौबा ड्रामेबाजी अल्लाह पाक नूं पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने इसे वास्ते आख्या भी सच्ची तौबा करो तो तुहाडी बेहतरी इहदे विच ही है। खुद सूरा शोरा दी 25वीं आयत विच सोने रब ने मजीद ये गल कही है कि अल्लाह ही अपने बंदे की तौबा कबूल करता है और गुनाहों तो दरगुजर करता है। और नाल फरमाया कि मैं सब कुछ जानना है, जो कुछ भी बंदे कर रहे हैं, मेरे को कोई शायद पोशीदा नहीं। बल्कि उसने रब ने कुरान च दसे वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, थोड़े दिलों में ख्याल उठता मैं उन्हें भी जानना। इस वास्ते इंसान को चाहिए खबरदार रहे, होशियार रहे, ऐसा कोई अमल ना करे कि जेड़ा इंसान अल्लाह की निगाह तो गिर जाए। फरिश्ते सज्जे खब्बे करामत बैठे ने साडे मोढ़े आते जेडे हर वेले साडियां अच्छाइयां बुराइयां लिखते हैं, फिल्मां साडियां बना रहे हैं। इंसान को चाहिए कोई ऐसी हरकत ना करे जिहदे नाल अल्लाह पाक नाराज हो जाए। तो ताई सोने रब ने तौबा नसूह का जिक्र किया कि ताकि दोबारा इंसान गुनाह की तरफ ना पलटे। क्योंकि इंसान जिहड़ा जहाद अकबर जिन्हों आख्या हदीस पाक अपने नफ्स के खिलाफ कि कदे नफ्स मारा दी किसी ख्वाहिश पे अमल ना करे तो मकसद हयात तो उड़ा। थोड़े रब ने कुरान च भी दसिया वला तत्ताबिउल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, कदे अल्लाह फरमाना अपनी ख्वाहिश पे है और कदे अपनी ख्वाहिश पे अमल ना करे तो अल्लाह राह तो रोक दो, मकसद हयात तो दूर कर दो। नफ्स हमारा जो बहुत बड़ा शैतान है इंसान दे अंदर, इंसान दुनिया तरफ रागब करता है। तो जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियां मासवा अल्लाह खल के असबाब और अरबाब तो कल्ब नहीं निकलता, इधर निकले के दोबारा कोशिश भी करे इन्हों का ख्याल ना हो, यानी सही ला इला दी नफी इल्लल्लाह बस बात हासिल करे और कल्ब ज़ाते मौला डूबा रहे, नमाज इश्क नहीं करे जिन्हें बारे सुने रब ने कुरान जाकिया वाइला रब्बिका फरगम और तरीका दसिया वाता बत्तल लहे तब्दील। पहले सारे ना तोड़ो फिर रब ने जोड़ो, तो कल्ब रखो खुदा बस रहो। तो हर लम्हा मोमन जेड़ा हर लम्हा अल्लाह के हुजूरी च गुजारदा। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्ची तौबा करे ताई हमें फारूक अल्लाह ताला फरमाया कि तौबा दोबारा फिर न जाए। इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुनाह दे नाल तौबा करने वाला इदां दा हो जाना जिवें उस शख्स दा कोई गुनाह ही नहीं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सारे गुनाह जिहड़े आ वो धो दिंदे आ और सारे गुनाह अल्लाह पाक मिटा देंदे रहे। जिहड़ा सच्चे दिलों तौबा करदा हदीस पाक के अंदर है तरगीब के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अपने गुनाहों तो तौबा करता है तो अल्लाह सोहना अमाल लिखण वाले फरिश्तियां नूं ਉਹਦੇ गुनाह जिहड़ा भुला दिंदा, ਉਹਦੇ ईज़ान भी भुला दिंदा और ਉਹਦੇ ज़मीन के उत्ते निशानात भी मिटा दिंदा। इत्थों तक जो क़यामत के दिन अल्लाह सोहणे दी बारगाह च हाज़िर होएगा तो ਉਹਦੇ गुनाह की कोई गवाही नहीं होएगी किसी भी तरह की, क्योंकि गुनाह के सारे निशान ही मिटाते अल्लाह ने, तो गवाही किने देनी है। लेकिन जे इंसान बाद ना आया तो फिर इंसान के क़यामत दिन हथ पैर भी गवाही देणगे। तौबा इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते।
ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ईमान ना लियाने वाले, तौबा सच्ची ना करने वाले क़यामत के दिन ज़लील रसवा होंगे, लेकिन सच्ची तौबा करने वाले क़यामत की रसवाई तो बच जाएंगे। दुनिया में भी टेंशन, मुसीबत, परेशानियां, दुख, गम, एंग्जाइटी, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियों तो बचा रहेगा, क्योंकि गुनाह जिहड़े आ इंसान की मनफी सोचण नाल ही पैदा होंदे आ, मनफी सोचां नाल ही गुनाहां नाल इंसान के दिमाग दे विच जहरीले कैमिकल पैदा होंदे, जिहड़े इंसान के जिसम के 70% पानी के अंदर रलदे ने और उन्होंने क्रिस्टल जख्मी करते हैं। जो निकलने वाले वेव इंसान को बीमारियां से मुबतला करते, सैल इंसान के बीमार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिसम के अरबा सैल जो पानी तो ही गुजार लेंगे अपने अपने। इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्ची तौबा करे। तो तौबा करने वाले तो अल्लाह पाक बड़े खुश होंगे ने, जेड़ा भी सच्चे दिलों तौबा करता अल्लाह बहुत खुश होंगे, फरिश्ते खुश होंगे, नेक आदमी खुश होंगे। तो इंसान जेड़ा ओहो हर तरह के जरर तो बच जाता, खल्के खुदा से दफा बख्श बन जाता, बेजरर हो जाता। और दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करने का जज्बा उसके अंदर तरकीला पैदा करना, क्योंकि तीन ही काम ने इंसान में कि अल्लाह रसूल की इताअत करे, कल्ब खुदा मस्त रहे, फिर तौहीद करे, फिर तौहीद रहे, तो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत का भला करता रहे। तीसरा काम यह है कि इंसान को जो अल्लाह का पैगाम मेरा तक पहुंचे, ये पैगाम दुनिया तक पहुंचा दे, और अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाने वास्ते, इस्लाम के गलबा हया वास्ते, दीन के फरोग वास्ते ज्यादा से ज्यादा मदारस, मसाजिद, खानकावां जिहड़ियां वो बनाईयां जाण, और जिहड़े सच्चा काम कर रहे हैं उन्होंने नाल मुआवनत की जाए, ताकि दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए, ताकि इंसान कामयाब हो जाए। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते अपने तमाम वसाइल, तमाम औकात इस राज खर्च कर देंगे हैं, सारी जिंदगी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदे तक पहुंचा देंगे हैं, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी गुजारते हैं, कभी माल जमा नहीं करते, ख्वाहिशात पे अमल नहीं करते, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हजरत अतबा बिन गुलाम जिहड़े आ एक खूबसूरत औरत के उत्ते आशिक सके, जिहड़े बाद बहुत बड़े सूफी बन गए। हर वेले उहदे ख्याल उत्ते इंज ही रहना, हत्ता उहदा इजहार भी करना, ते अपनी महबूबा नूं पैगाम भी भेजिया। ते जिस वेले उस खूबसूरत औरत नूं पैगाम भेजिया तो खूबसूरत औरत ने अपनी करीज नूं भेजिया कि जाके अतबा नूं पुछ तेनू मेरी केड़ी शै पसंद है जिहदी वजह तू मेरे ते आशिक होया फिरदा। इन्हां आख्या कि मैनू तेरी अखां पसंद है, तो उस औरत ने अपनी दो अखां कढ के अपनी कनीज नूं दे दित्तियां, वेले जाके ये अखां नूं दे दे जिन्हां उत्ते आशिक होया फिरदा हो। तो जिस वेले अखां लिया के दतियां उहनूं अतबा गुलाम नूं, अतबा मेरे गुलाम नूं, तो परेशान हो गए, दिल से सट लगी, बहुत मायूस होए, दुखी होए कि मैं की कर बैठा, मैं उन्होंने अन्ना करता, मेरी वजह उन्होंने तकलीफ हुई, अजियत हुई। उस परेशानी टेंशन में ही आप हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाजिर होए, उन्होंने मुरीद बन के उन्होंने बारगाह जाके तौबा की। आपने दसे असबा के कुर्बो वलायत रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात जी उन्होंने तालीम हासिल की, तो दिन रात फिर अल्लाह अल्लाह करने विच लग गए। अब तकवे की जिंदगी अपना ली, यानी इस तरह के आप जौ भी खुद बीजते होंगे थे और खुद ही आटा गुनते, खुद ही पींदे, तो खुद ही फिर एक टिक्की खाते,
और इसे वास्ते बहुत घट खाते, सिर्फ एक टिक्की खाते होंगे सके। तो किसी पूछे हजूर की वजह है, आप फरमाते इस वास्ते मैं ज्यादा खावागा, रफा हाजत की कैफियत ज्यादा होगी, तो मैनू शर्म आती है कराम कातबीन मैनू लैटरीन च बहुता देखना, इस वास्ते मैं कम खाना ताकि रफा हाजत वास्ते कम जाना पवे, चल मैं ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह सोने की याद और आबादत कर सका। तो इन्नी रियाजत तो मुजाहिदा किया, फिर आपका मुकाम हो गया। एक दफा हजरत अतबा मेरे गुलाम अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा हसन बसरी दे नाल दरिया के किनारे जा रहे थे। दरिया के किनारे जाते जाते आप पानी में वड़ गए, किनारे परले किनारे जाने वास्ते पानी के उत्ते तुरदे होया पार चले गए। तो पानी के चलने की वजह हजरत ख्वाजा हसन बसरी पूछा भी तेनों का मरतबा किवें मिलिया? हजरत अतबा मेरे गुलाम कहने लगे, या फिर मुर्शिद तुसी अल्लाह के हुक्मां ते अमल करते हो, मैं अल्लाह सोने के हर हुक्म की मनशा और मुराद नूं समझने की कोशिश करना, तो मैं उस मनशा और मुराद के मुताबिक अल्लाह के हर हुक्म से अमल करना। ते तां सोने रब ने मैनू यह मरतबा अता फरमाया। एक बार लोगों ने देखा कि सर्दी बहुत ज्यादा है, तो हल्की जी कमीज ही पहनी हुई है हजरत अतबा मेरे गुलाम रहमतुल्लाह अलैह ने, तो पसीनो पसीनी हुए ने। लोग कहने लगे हजूर इन्नी सर्दी है, पतला कमीज तुसी पाया सिंगल है, तो तुहानू पसीना क्यों आउंदा है? तो आप कहने लगे एक दफा मेरे यहाँ मेहमान आए, तो मैं उन्होंने खिदमत की, खाना खिलाया, तो मेहमानों ने खाना खाने तो बाद हाथ साफ करने वास्ते गुआढ़िया की कंध की दीवार जो थोड़ी जी मिट्टी लैके हाथ साफ कर लिया। तो मैं बड़ा शर्मसार होया भी ये ना की कीता, तो गुआढ़ी की बगैर इजाजत हो वो दीवार की मिट्टी ने इस्तेमाल कर ली। हालांकि गुआढ़ी ने बाद में मैं दसिया, उन्होंने को माफी मंगी, माजरत की, उन्होंने मैं माफ भी करता, लेकिन जो भी मैनू कदे ख्याल आता आ अल्लाह की नाफरमानी का, कल क़यामत नूं अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं की जवाब देंगा? तो खौफ नाल ही आप फरमाते मैनू पसीना आउण लग पैंदा। इन्नी गलती वो भी मेहमाना की। एक दिन हजरत लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछे आगे कि कोई खुदा मस्त बंदा है? आपने फरमाया हाँ है। यानी ऐसा जड़ा गैर तो बेखबर हो गए, वाता बत्तल हो के तब्दील पूरा बढ़िया होवे, वाइला रब्बे का फर्क अब कमाल नो पहुंचा होवे, ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इस्बात हासिल कीता होवे, खुदा मस्त होवे, ऐसा कोई बंदा हो। कहने लगे आप फरमाया हज़रत अब्दुल वहाद ने भी थोड़ा इंतजार करो, तुरमा दिखाना बंदा है ऐसा। थोड़ा वक्त गुजरे, हज़रत अतबा मेरे गुलाम आए, उन्हें कहा ऐ आओ शख्स। तो लोग आपने पूछे हजूर तुम बाजार विचों आए हो, तो आज कहने कहने मुलाकात हुई आ? वो कह लगे मैनू कोई नजर ही नहीं आया कुछ भी बाजार से, मैं देखा ही नहीं है। यानी चूंकि कलमर खुदा वास्ते लोग सजे खबे तैयार ही नहीं करते। मस्त आदमी खुदा मस्त, या फिर मैनू किसी की कोई खबर नहीं कि बाजार च कौन सी, कि दुकान सी, की वेचदा सी, ना किसी ने अगो मैं देखिया, ना किसी ने गलबात की है। मेरा ध्यान तो अल्लाह की तरफ है। कलमर आप हमेशा सादा खाते सी, सादा पीते होंगे सीगे, अपने नफ्स के खिलाफ याद करते होंगे, याद अकबर कदे नफ्स की ख्वाहिश अमल नहीं सी करते। आपकी वालदा जो कह लगी बेटा अपने हाल से रहम कर, दिन ब दिन कमजोर होता जाना है, सोना घट है, दिन रात तो अल्लाह अल्लाह करता रहना। तो आपने आख्या माँ जी ये दुनिया चल दी है, फानी है, टुर जाना चले जाना,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਆਖਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਆਰਜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁ ਜੰਨah ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ। एक दिन आप रात अल्लाह अल्लाह कर रहे सी ते आपने ख्वाब के अंदर एक बहुत खूबसूरत हूर नूं देखिया और हूर कहन लगी, जन्नत दी हूर, कि आत्मा मैं तेरे ते आशिक है ते मैं तेरा वसाल चाहनी है जिहड़ा क़यामत नूं होना मरण तो बाद। ते देखी कोई इदां दा काम ना करी दुनिया दे विच, दुनिया ते रागब ना होवे, नफस दे पिछे ना लगी, शैतान दे पिछे ना लगी, ताकि तेरा मेरा विछोड़ा ना पै जाए, मैं तेनू और तू मैनू ना मिल सके। हजरत आत्मा मेरे गुलाम नूं कहन लगे, अल्लाह दी वधी है, मैं तो दुनिया नूं तलाक दे दी है, मैं तो दुनिया तो कुल ही मुंह मोड़ लिया, मैं ये देखदा ही नहीं है। आप बोले ने बड़े बरातब किए, साहिब करामत फिर बढ़ाता। एक दफा लोग आप कहन लगे, हजरत आत्मा मेरे गुलाम नूं, खजूरा का मौसम भी नहीं सी, वो कहते असीं जनाब तुहानूं तां मनीए अगर तुसीं सानूं ताज़ा खजूरा खिलाओ। आपने फौरन खजूरा की एक थैली ताज़ा की हाजिर कर देती गैब तो लैके। एक दिन हजरत समाक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ज़ुन्नुरैन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह की खिदमत हाजिर से देखिया कि हजरत आत्मा मेरे गुलाम नवे कपड़े पाए हुए, खिलाफे मामूल, हमेशा मामूली पुराने कपड़े पाते थे, नवे कपड़े पाए आकड़ रहा, बड़ा मटक मटक के चलन डे, झूम झूम के आ रहे हैं। तो हैरान हो गए भी ये की मामला, अगे ना पिछे कदे हालत देखिए ना भाई। हजरत समाक रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे, आत्मा यार की हाल, ये कैसी चाल है। आप फरमान लगे, तो नहीं मेरा मेरा नाम गुलाम जब्बार है। बस जिवें ये गया फौरन आप पे वजह तारी हो गया, बेहोशी तारी हो गई, हत्ता कि आप जमीन ते गिर गए। तो उन्हें आगे हो गए, देखिया उन्होंने रूह जिसम चो निकल गए सी, फौत हो गए। अल्लाह की मुहब्बत है, ये है शहीद इश्क, शहीद होंगे ना, इस वास्ते इनका मुकाम बहुत बुलंद है। ये जिहादे अकबर करते हैं, शहीद होंगे ना। तो ख्वाब दे विच किसी अल्लाह वाले देखे कि फरिश्ते जिहड़े है वो जुलूस की शक्ल जो जन्नत तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जो चेहरे तरफ देखा तो चेहरा एक पासों काला होया है। उन्होंने पूछया, आत्मा ये की मामला तेरा, तेनू जन्नत ले जा रहे थे, चेहरा काला। वो कहते फरिश्ते जो मैं जन्नत ले जा रहे थे, दोज़ख दे अगे वो गुजरे सी ना, तो दोज़ख दे विच एक सप ज़ाहिर होया, उन्हें मैनूं दंदी वढ़ लई गल ते। मैं उन्हें पूछया भी तू ये हरकत क्यों की। कहना तू जो पढ़दा हुंदा ना स्कूले मदरसे च, उस दौरान तू एक खूबसूरत लड़के नूं गौर नाल देखिया सी, वो सज़ा आ तैनूं। अगर तू ज्यादा तवज्जो ना देखदा, बुराई मुबतला होता, तो तेन होर सजा मिलती सख्त। आपने फरमाया उस सप ने मैनू नदी वढ़ी ते मेरा फनकारे का चेहरा काला हो गया। बाहर लाई थी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए सच्चे दिलों तौबा करिए, तो गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाला दोबार कोई नहीं, फिर दुनिया चंद दिन का मेला, ना नफ्स राजी होना, ना नफ्स परस्त राजी होने, ना अपने राजी होने, ना पराए राजी होने। इन्होंने सारे सलाम करके अपने थोड़े रब नूं राजी करो और अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करो।
अल्लाह रसूल दे हर हुक्म ते अमल करो। तमाम शैतानी निजामात दस्तूरां मंशूरां दा मुंह मोड़ लो। जेड़े भी गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां ने बनाए ने, 2 नंबर गैर शराबाबियां ने, नाम निहाद मुर्दा दिन इस्लामी रूहानी असगारा ने, इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुव्वतां ने बनाए ने, सब नूं लाज तलवार नाल ज़िबा करके दफन करके कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। हमेशा इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहो। अल्लाह दे प्यारे हबीब ते साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे नूं 2 चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं घुट के फड़ी रखो तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस वास्ते इंसान नूं चाहीदा, अज मौका है, सूफी लम्हा हाजिर दा बंदा हुंदा तो सच्चे दिलों मान लिया, सच्ची तौबा तर नसूह करिए, फिर पेशवा को तौहीद की करेक्शन हासिल करिए, अपने अंदर तौहीद की सिम फिट कराइए अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दिल दे, ताकि असी अपने दिल मौला दी नेमत इस दुनिया हासिल कर सकिए। दिल दे आईने दिल दी आंखां नाल अल्लाह दा दीदार कर सकिए, ताकि खुलियां आंखां नाल आखिर अल्लाह दा दीदार होवे। खुलियां आंखां दा दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंदा। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर है, पर तकसीर है, माड़े है, कमजोर है, कम इल्म है, आजिज़ है, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा मौला सोना कोई सारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। सानू तेरा सारा काफी है। साड़ियां खदा गुनाह गलतियां लग्शा माफ फरमाए और अर्ज दे इस्लाम नू गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिकां दे गरीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने दायमी ज़ात दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अपने पैगाम आखिरी पैगाम नू दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह बस यारो फानी दुनिया सारी, बाकी सब हवस है, हवस है, हवस है, हवस है, बचो बचो बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।